जय हिंद जय भारत। समस्त भारतवासियों से हमारा निवेदन है कि जिस प्रकार चीन ने भारत देश को धोखा दिया है और हमारे करीब 20 जवानों को धोखे से मार दिया, हमारे 20 जवान शहीद हुए। और इतना धोखेबाजी चीन कि जब बिना अस्त्र शस्त्र के हमारे भारत के फौजी गए हुए थे तो इन लोगों को शस्त्र लेकर नहीं आना चाहिए था। पर जब किसी भी देश को कमज़ोर करना है या दुश्मन को कमज़ोर बनाना है तो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी चाहिए, यानी इनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर कर देनी चाहिए। तो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने करीब 59 ऐप्स चीन के ख़त्म कर दिए। और मैं तो ये पहले से ही हमेशा ये कहता आया कि जैसे चीन ने टिकटॉक जैसा ऐप्स बनाया था वो चीन के एक व्यक्ति ने कुछ मूर्खों के लिए बनाया था। उसने इसलिए बनाया था कि इसमें कुछ मूर्ख लोग अपनी वीडियो बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे। लेकिन जब उसने देखा कि भारत में तो सबसे ज़्यादा नमूने हैं और सबसे ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अपने आप में ही जोकर हैं, और वो तो ठीक है, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति भी टिकटॉक का सहारा लेकर ऐसे ऐसे वीडियो बनाने लग गए कि जिनको देखकर लोग बाग हंसी करते और अपना टाइम पास करते, और उनका जीवन पुनः कैसा होता जाता है, उनका जीवन टिकटॉक जैसा ही होता जाता है। जिस प्रकार टिकटॉक में वो जोकर बने रहते तो जोकरिया ही उनके जीवन में आती जाती है। इसीलिए चीन के मोबाइलों का बहिष्कार, चीन की लाइट का बहिष्कार, चीन के जूते चप्पलों का बहिष्कार, चीन की एक एक वस्तु का बहिष्कार भारत के प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। और मेरा पुनः निवेदन है कि जो भारत की सरकार ने चीन कंपनियों को ठेके दे रखे थे उनको मार के इस देश से खदेड़ देना चाहिए। उनको एक भी ठेके भारत के अंदर कोई भी कारोबार नहीं देना चाहिए जिनसे उनकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो। उनकी आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर करना ही हम सबका मकसद है, क्योंकि यह चीन वही है जिसने संपूर्ण विश्व के लिए कोरोना वायरस जैसा रोग प्रदान किया। संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगाई है इस रोग के चलते। जिस प्रकार चीन ने जो मोबाइल बनाए टच स्क्रीन, उसी प्रकार रोग भी चीन के द्वारा जो आया वो टच स्क्रीन वाला, उसको अगर टच कर दीजिए तो वो रोग पकड़ लेता है। इसलिए इससे बचने के लिए हम सब अपनी पुनः भारतीय परंपरा पर आएँ, एक दूसरे का अभिवादन हाथ जोड़कर करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि गौ माता की सेवा करें, गौ रक्षा करें। हमारे जीवन में गौ माता ही हमको बचा सकती हैं। पहले गायों के लिए, भैंसों के लिए मूसिका लगाते थे, जब हम लोगों ने गौ हत्या इतनी प्रारंभ कर दी और गौएं रखना बंद कर दिया तो अब आदमियों को मूसिका लगाने पड़ रहे हैं। पहले हम लोग हाथ नहीं मिलाते थे, हाथ जोड़ते थे अभिवादन करते वक्त, अब हम लोग हाथ मिलाते हैं। पर कोरोना ने एक किया कि कुछ मत करो, हाथ जोड़ो, राम राम करो, दूर रहो। तो दूर भी रहो, सबसे बचकर रहो, और जो सरकार की नियमावली है उसका पालन करो। जिस प्रकार अन्य देशों में अपने देश के अंदर राष्ट्रभक्ति होती है उसी प्रकार हमारे अंदर भी भारतीयता और राष्ट्रभक्ति आनी चाहिए। अगर हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है। हमारी जो ज़मीन पर चीन कब्जा कर रहा है वो हमारी माँ पर कब्जा कर रहा है, हमारी मातृभूमि पर कब्जा कर रहा है। कुछ भारत में ऐसे ऐसे दोगले भी इस देश में पड़े हैं कि खाते भारत का है और गाते चीन का है। चीन अगर जीतता है तो उनको प्रसन्नता होती है और चीन हारता है तो वो रोते हैं। उनको ये पता नहीं है कि जिस दिन चीन भारत पर कब्जा करेगा तो तुम्हारे घर मकान नहीं रहेंगे, तुम नहीं रह पाओगे, जो तुम अभी पार्टी विशेषताओं पे पड़े हुए हो। आज स्वतंत्र भारत है इसलिए तुम्हें चुनाव लड़ने के अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। अगर भारत स्वतंत्र नहीं होता तो चुनाव भी नहीं लड़ पाते, राजनीति भी नहीं कर पाते। किस पर राजनीति करोगे? बंदी बनकर
पड़े रहोगे। ये भारत की राजनीति कोई अहिंसा से प्राप्त नहीं हुई। इसमें कितने माताओं ने अपने पुत्र खोए, कितने बहनों ने अपने भाई खोए। आज भी माताएं बहनें अपने भाई और पुत्र खोती आती हैं। ये रक्त रंजित इतिहास बनाना पड़ा, तब जाकर भारत में आज़ादी आई है। जय हिंद, जय भारत।